क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ भी नहीं पता चल रहा। जब दिमाग लगाओ, जितना मैंने पढ़ा रखा है उसके बेसिस पे लगाओ कि क्या हो सकता है इसमें। क्या क्या डेटा अपनी कॉपी पे लिखो कि आपको दे क्या क्या रखा है और आपसे पूछ क्या रखा है। बहुत टफ नहीं है। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किए हो तो फिर दिक्कत तो होगा। इसीलिए मैंने ये रखा है कि कम से कम, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि आप जैसे कह रहे थे आपको सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा नहीं कि ये सब क्वेश्चन ना हो रहा हो। बताओ फिर। आपको डेटा क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या क्या डेटा दे रखा है बहुत आसान क्वेश्चन। टफ नहीं है। चलो, मैं ना क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूं। जो आपका लास्ट में पूछ रखा है पहले इसी के हिसाब से चलते हैं। हमसे पूछ रखा है सी एफ एस सी सी ओ सी एल फोर टू माइनस का क्या होगा। क्या पूछ रखा है? सी एफ एस सी मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। अगर उसे स्प्लिटिंग पूछना होगा तो वो बोलेगा स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। पूछ रखा है हमसे क्या होगा किसका, सीओ सी एल फोर टू माइनस का। यही पूछ रखा है। अब मुझे ये बताओ कि ये सॉरी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यही दोनों पॉसिबिलिटी बस बनती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो क्या है ये, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? आज कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। D7 को है 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इसको यहां पे भेजेगा, एंड देन फिर ये DsP2 बना के स्क्वायर प्लेनर। पर हमें पता है कि क्लोरीन जो होता है जितने हेलोजन है वो सब वीक फील्ड लिगेंड है +2 में 3D मेटल के साथ। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो आराम से आप कह सकते हो कि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये नहीं करा सकता पेयरिंग इसकी। ठीक है। मींस इसका अगर स्प्लिटिंग पैटर्न बनाओगे तो कुछ ऐसा आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा ना। टेट्राहेड्रल बनेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे तो n+2 से। अब ये सब पूछा नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ आपके रिवीजन के लिए। तो यहां से म्यू वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 3 + 2 यानी कि 15, एंड दैट इज 4.9। क्या मैंने सही निकाला है? ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन। हमसे कहा है किसका सी एफ एस सी बताओ क्या होगा। सी एफ एस सी कैसे निकालते हैं? तो ये आपका अगर बैरी सेंटर हो तो हम कहते हैं ये वाला कितना डिस्टेंस है और ये वाला कितना डिस्टेंस है। तो चूंकि मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है, एक्चुअली इसे थोड़ा और नीचे बनाना चाहिए, क्योंकि जो ई और T2 आने वाला है वो 0.6, याद है कितना होता है?
हाँ, तो इसी के लिए मैंने इसे छोटा किया 0.4 डेल्टा टी, और ये आपका 0.6 डेल्टा टी, यही होता है ना। अब देखो, अब सीएफएससी के लिए बहुत बहुत आसान था। सीएफएससी इज इक्वल टू क्या था, जस्ट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 0.4 डेल्टा टी इंटू, या 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 × 0.4 डेल्टा टी प्लस, ये माइनस में होता है -0.6, नीचे जब हम आते हैं तो ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई -0.6 डेल्टा टी। सही है। अब सीएफएससी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 डेल्टा टी और माइनस में 2.4 डेल्टा टी, और यहां से आ जाएगा माइनस में 1.2 डेल्टा टी। ये हो गया सीएफएससी। मैंने आपको बताया था सीएफएससी हमेशा जीरो या निगेटिव में ही आता है, तो लो निगेटिव में आ गया है। अच्छा, अब चूंकि हमें क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, वो डेल्टा टी के टर्म्स में नहीं दे रखा, शायद मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है इसमें। ऑप्शन जो दे रखा है वो है आपका 8000 सेंटीमीटर इनवर्स, 6000 सेंटीमीटर इनवर्स, 16000 सेंटीमीटर इनवर्स, 18000 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या समझ में आया। आपको ऑप्शन ये सब दे रखा है, मीन्स आपको इसमें तो कोई आंसर डेल्टा टी में तो दिया ही नहीं है। तो अब आपको डेल्टा टी के वैल्यू निकालना है, तभी तो कर पाओगे ना। अब बताओ मुझे डेल्टा टी का वैल्यू कहां से निकालेंगे। तो अभी ये जो डेटा आपको ऊपर दे रखा था हमने नहीं यूज किया। हमें क्या दे रखा था, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सीएफएससी ऑफ COCl6 4 माइनस इज दिस, ऑक्टाहेड्रल केस का हमें दे रखा था, तो बस वही यूज करना है। तो वो कैसे यूज होगा वो देख लो बस। आपको ऑक्टाहेड्रल केस में दे रखा है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, COCl6 4 माइनस में, यहां भी ये +2 में ही है ना, तो अगेन इसका D7 निकल आने वाला है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल केस में क्या होगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा ये, हाँ, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मीन्स पेयरिंग नहीं होने वाला है, यही ना। तो फिर से 7 भर दो, 1 2 3 4 5 6 7, यही है। अब इसके लिए अच्छा, ये वाला पार्ट अगर आप लिखना चाहो तो ये कह सकते हो कि ये अगर आपका बैरी सेंटर होगा तो ये आपका कितना होता है, ये मैंने थोड़ा गड़बड़ बनाया, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये आपका होता है -0.4, जो 3 रहेगा तो कम वाला आएगा, डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल, और ये आपका हो जाएगा 0.6 डेल्टा ओ, यही होगा। अब यहां से अगर आप इसके लिए सीएफएसई लिखोगे, ये हम COCl6 4 माइनस का लिख रहे हैं, इसके लिए अब यहां पे सीएफएसई लिखने चलो तो क्या आने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में है तो 2 × 0.6 डेल्टा ओ, माइ प्लस में ही लिख लो, 2 2 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 5 × -0.4 डेल्टा ओ, यही आएगा। अच्छा, सीएफएसई का वैल्यू आपको कितना दे रखा है वो देख लेते हैं। 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है, तो जस्ट पुट करेंगे यहाँ पे 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू, ये आया 1.2 डेल्टा ओ, और यहां से 5 20 यानी कि 2.0 डेल्टा ओ नेगेटिव में आया, और ये बन गया 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू, ये माइनस में आ जाएगा 0.8 डेल्टा ओ। क्या ये सही है, समझ में आ रहा है।
अब यहां से डेल्टा ओ कितना आ गया? 18,000 अपॉन 0.8। ठीक है, ये माइनस में आ रहा। ठीक, चलो इसी को डायरेक्ट, अच्छा, अब यहां पे ये आपको ऑक्टाहेड्रल में पता है, आपको टेट्राहेड्रल में चाहिए, तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन याद है? क्या होता है? क्या होता है? याद रखना होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स डेल्टा, वो भूल गए? तो बस डेल्टा ओ के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ डेल्टा टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/9 मल्टीप्लाइड बाई -18,000 अपॉन 0.8। यही आएगा ना? बस आगे क्या ही करना है अब। 9 से ये कटा, 2,000 बच गया यहाँ पे, और ये 2 कटा तो 0.2 आ गया, 2 से ये कट गया, 1,000 आ गया, और ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पहले तो ये डेल्टा टी आपका आने वाला है 1,000 अपॉन 0.1, इसको लिखोगे तो ये 10,000 हो जाएगा। क्या समझ में आया? ये अपॉन 1 अपॉन 10 करोगे, 10 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये 1,000 से 10,000 हो जाएगा। सही है? अब ये डेल्टा टी आ गया, जस्ट लाके यहाँ पे पुट करना है बस। सीएफएसई हमसे पूछ रखा था, तो कितना आ जाएगा? -1.2 मल्टीप्लाइड, अच्छा ये माइनस में आ रहा होगा, ये माइनस आ रहा है ना साथ में, बस यहाँ पुट करना है, माइनस में 10,000, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ये 12,000 हो जाएगा। 3 जीरो, ये दशमलव से 1 जीरो चला गया, 3 बच गया। इतना सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ये सेंटीमीटर इनवर्स में ही आ रहा था ना, ये सेंटीमीटर इनवर्स है, ये अपॉन इतना सेंटीमीटर इनवर्स में, ये सब सेंटीमीटर इनवर्स में चल रहा है। सेम आपका यहाँ पे आने वाला सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका कौन सा, हमने कुछ गलत किया है क्या?